हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल सिविल इंजीनियरिंग चैप्टर वाइज। आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे डिज़ाइन स्टेप्स एंड न्यूमेरिकल, जो कि एक्सियली लोडेड कॉलम एंड कॉलम बेस के होंगे। ये हमारा कंटिन्यूशन पार्ट है कॉलम एंड कॉलम बेस का। पिछले पार्ट में हमने पूरी थ्योरी और डिज़ाइन जो टर्म्स है उन सभी को डिस्कस किया था। इसमें हम डिज़ाइन स्टेप्स और न्यूमेरिकल के साथ आपके सारे डाउट्स को क्लियर कर देंगे। आइए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो को स्टार्ट करने से पहले जो भी मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल सिविल इंजीनियरिंग चैप्टर वाइज को सब्सक्राइब कीजिए। साथ ही साथ बेल आइकन को आप ज़रूर प्रेस कीजिए ताकि मेरे आने वाले सभी वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिले और आप इन सब का बेनिफिट ले सकें। फर्स्ट हम देखते हैं डिज़ाइन ऑफ एक्सियली लोडेड कॉलम। एक्सियली लोडेड जो कॉलम होता है उसका डिज़ाइन स्टेप्स क्या क्या होते हैं। ओके, सबसे पहला हमारा काम होता है फाइंड आउट ग्रॉस सेक्शनल एरिया। ग्रॉस सेक्शनल एरिया हमें पता करना होता है कोई भी डिज़ाइन सेक्शन जो भी हो हमारा, ठीक है, आई सेक्शन हो, एंगल सेक्शन हो, तो उसका हमें सबसे पहले एरिया पता करना होता है। एरिया पता करने के लिए हमें ये फॉर्मूला यूज़ करना होगा। ये यूनिवर्सल फॉर्मूला मैं काफ़ी बार इसको बता चुका हूँ। ये क्या होता है, स्ट्रेस इज इक्वल टू लोड अपॉन एरिया। स्ट्रेस इज इक्वल टू लोड अपॉन एरिया। हमें पता क्या करना है, एरिया। ओके, तो एरिया को हम यहाँ पे लेके आ जाएंगे और स्ट्रेस को हम नीचे लेके चले जाएंगे। तो यही हमने यहाँ पे किया है। ये देखिए, एरिया इज इक्वल टू एक्सियली लोड, जो भी उस पर लोड गिवन है, और एज्यूम्ड स्ट्रेस, जो भी स्ट्रेस हम उसमें एज्यूम करेंगे। ठीक है, स्टार्टिंग में हमारे पास स्ट्रेस नहीं है तो हम एज्यूम कर सकते हैं। एज्यूम हम क्या क्या करेंगे वो इसमें दिया है। सिंगल आई सेक्शन अगर हम यूज़ कर रहे हैं तो उसके लिए हम स्ट्रेस को एज्यूम करेंगे 80 न्यूटन पर mm स्क्वायर। ओके, अगर बिल्ट अप सेक्शन है तो उसके लिए हम यूज़ करेंगे 100 टू 110 न्यूटन पर mm स्क्वायर। ठीक है, ये दोनों आपको याद रखने हैं। ठीक है, आई सेक्शन अगर मानेंगे तो हम 80 लेंगे और बिल्ट अप सेक्शन लेंगे तो 100 से 110 न्यूटन पर mm हम लेंगे। ठीक है, ये हमारा था फर्स्ट स्टेप। सेकेंड स्टेप आता है चूज़ ए ट्रायल सेक्शन फ्रॉम स्टील टेबल। अब हम जाते हैं स्टील टेबल में, और जो हमारा एरिया यहाँ से हम जो कैलकुलेट किया है उस एरिया से थोड़ा ज़्यादा वैल्यू का हमें डिज़ाइन सेक्शन स्टील टेबल से चूज़ करना है। ठीक है, चूज़ ए ट्रायल सेक्शन फ्रॉम स्टील टेबल हुज एरिया इज़ ग्रेटर देन रिक्वायर्ड एरिया। जो हमने एरिया यहाँ से निकाला है उससे थोड़ा ज़्यादा होना चाहिए हमारा ये एरिया। ओके, थर्ड स्टेप फाइंड आउट लीस्ट रेडियस ऑफ गायरेशन ऑफ द सेक्शन। जो हमने सेक्शन स्टील टेबल से चूज़ किया है उसका लीस्ट रेडियस ऑफ गायरेशन हमें टेबल से पता करना है। ठीक है, टेबल में गिवन होगा RXX RYY, हमें टेबल से देखना है। फॉर बिल्ट अप सेक्शन कैलकुलेट द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ ए बिल्ट अप सेक्शन अबाउट XX एंड YY। द मिनिमम ऑफ IXX IYY इज कंसिडर्ड फॉर कैलकुलेशन ऑफ लीस्ट रेडियस ऑफ गायरेशन। इसमें क्या बताया गया है, अगर आपका बिल्टअप सेक्शन है तो उसमें क्या करना है, आपको मोमेंट ऑफ इनर्शिया भी अलग से कैलकुलेट करना होगा, क्योंकि उसमें दो से ज़्यादा हमारे सेक्शन यूज होते हैं। आपने बिल्टअप सेक्शन के बारे में देखा हो, आज जैसे आई सेक्शन है तो एक प्लेट ऊपर भी लग जाती है और उसको स्टिफनर बीच में लग जाते हैं। तो इसमें काफ़ी सारे सेक्शन का हम यूज़ करके और उसकी स्ट्रेंथ को बढ़ा देते हैं। ठीक है, तो इसको बोलते हैं बिल्टअप सेक्शन। और ये सिंगल तो रहा नहीं, सिंगल होता है तो हम डायरेक्ट इसकी रेडियस ऑफ गायरेशन पता कर लेते, बट इसमें काफ़ी सारे सेक्शन और ऐड हो जाते हैं तो उसके लिए हमें मोमेंट ऑफ इनर्शिया हर एक सेक्शन का अलग से निकालना होगा। मोमेंट ऑफ इनर्शिया एक्सिस के अलोंग, YY एक्सिस के अलोंग, और उनको फिर उसके अकॉर्डिंग ही हम जो मिनिमम हमारी मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगी उसको हम यूज़ करेंगे रेडियस ऑफ गायरेशन का पता करने के लिए। रेडियस ऑफ गायरेशन का फॉर्मूला हमें पता है √I/y। आई है मोमेंट ऑफ इनर्शिया और ए है एरिया। ठीक है, आर हमें यहाँ से भी पता लग सकता है। तो या तो स्टील टेबल से अगर सिंपल है, और अगर बिल्टअप सेक्शन है तो आपको मोमेंट ऑफ इनर्शिया भी उसका निकालना होगा। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट स्टेप। कैलकुलेट द स्लेंडरनेस रेशियो लैम्डा। लैम्डा की वैल्यू हमें पता करनी है। लैम्डा की वैल्यू हम कैसे पता कर सकते हैं, L इफेक्टिव बाई R से। R हमें स्टील टेबल से पता लग गया है, और L इफेक्टिव हम कैसे कैलकुलेट करते हैं ये हम प्रीवियस वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं। ये डिपेंड करता है उसकी एंड कंडीशंस पे। ठीक है, अब हमारे पास लैम्डा आ चुका है। डिटरमाइन एक्चुअल स्ट्रेस वैल्यू फ्रॉम टेबल यूजिंग वन
सॉरी IS 800 में टेबल गिवन है जो हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं, अभी भी आगे बताऊंगा कौन सी टेबल है। तो उस टेबल के थ्रू हमारे पास लैम्डा है और Fy की वैल्यू है, तो वहाँ से हम सिग्मा AC की वैल्यू पता कर सकते हैं जो एक्चुअल वहाँ पे लाई करेगी। अब हमारे पास स्ट्रेस की वैल्यू है, हमारे पास स्ट्रेस है और एरिया भी है। अब जब हम दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं तो हमें क्या मिलता है, सेफ लोड कैरिंग कैपेसिटी। जो वो सेक्शन सेफली बियर कर सकता है, सहन कर सकता है लोड को, वो हमें पता लग जाता है। अगर सेफ लोड कैरिंग कैपेसिटी हमारी ज़्यादा हुई तो ठीक है, अदरवाइज हमें दूसरा सेक्शन को ट्राई करना होगा। द सेफ लोड कैरिंग कैपेसिटी ऑफ द ट्रायल सेक्शन शुड बी ग्रेटर, ज़्यादा होनी चाहिए हमारी, नहीं तो हमें वो सेक्शन दोबारा से चूज़ करना होगा, फिर किसी और सेक्शन को हम यूज़ करेंगे। ठीक है, एक डिज़ाइन के न्यूमेरिकल के साथ इसके हम कंसेप्ट को क्लियर करते हैं। देखिए, डिज़ाइन ए रोल्ड स्टील कॉलम सेक्शन टू कैरी एन एक्सियल लोड 600 kilonewton. The length of the column is 4 meter with both end hinge. इसमें क्या क्या दिया है, दोनों एंड उसके हिंज हैं, यहाँ से हम उसकी इफेक्टिव लेंथ पता कर सकते हैं। लोड इसमें गिवन है, ओके, और लेंथ इसमें गिवन है। अब शुरू करते हैं, गिवन हमारे पास क्या क्या है, सॉल्यूशन। लेंथ गिवन है, इफेक्टिव लेंथ ऑफ कॉलम, इफेक्टिव लेंथ हम कैसे पता कर सकते हैं, दोनों एंड जब हमारे हिंज होते हैं तो L इफेक्टिव और हमारी जो ओरिजिनल लेंथ है ये दोनों सेम होती हैं। ठीक है, तो जो 4 मीटर थी हमारी, तो 4000 mm हमारी हो गई लेंथ। L इफेक्टिव हमारे पास आ चुकी है। ओके, टेकिंग Fy है यील्ड स्ट्रेस, उसकी वैल्यू हम 250 लेके चलते हैं। ये आप अज्यूम कर सकते हैं और याद भी करके चल सकते हैं, जब कहीं पे उसकी वैल्यू नहीं गिवन है तो आप 250 इसको मान सकते हैं। ठीक है, फिर आता है एक्सियल लोड, जो आपको गिवन है 600 किलोन्यूटन, हमने इसको ले लिया 6 लाख न्यूटन में इसको कन्वर्ट कर दिया। अब अज्यूमिंग परमिसिबल एक्सियल कंप्रेसिव स्ट्रेस, क्योंकि ये आई सेक्शन हमने अज्यूम किया है, रोल्ड बिल्टअप इसको नहीं किया है। ठीक है, सिंपल हमने एक आई सेक्शन यूज़ किया है। आप कोई भी कॉलम हो, हमने आई सेक्शन ही क्यों यूज़ किया है, क्योंकि आपने कभी भी कॉलम अगर सेक्शन देखा हो तो उसमें एंगल सेक्शन हम नहीं यूज़ करते, टी सेक्शन हम यूज़ नहीं करते, होलो सेक्शन यूज़ करते हैं और आई सेक्शन हमने सिंपल लिया है आई सेक्शन। ठीक है, आई सेक्शन हमने मान लिया है और कोई भी इसमें बिल्टअप नहीं किया है। ठीक है, तो इसलिए हमने 80 न्यूटन यहाँ पे माना है। अब हमने ग्रॉस एरिया कैलकुलेट किया, 6 लाख डिवाइड बाई 80, तो ये आया हमारा एरिया, जो हमने माना है एरिया हमारा ये कैलकुलेटेड हो गया 7500 mm²। अब हम चलते हैं स्टील टेबल में। स्टील टेबल में अब हमें देखना है आई सेक्शन और उसका एरिया से हम इसको मैच करेंगे, जिसकी वैल्यू 7500 से ज़्यादा होगी एरिया की, वो हम चूज़ करेंगे अपने डिज़ाइन में। ठीक है, अब चले हम स्टील टेबल में। स्टील टेबल में जैसे ही हमने स्टार्ट किया, रोल्ड स्टील बीम्स, बीम कॉलम एक ही टाइप होते हैं, क्योंकि आई सेक्शन ही हम बीम में यूज़ करते हैं, आई सेक्शन ही हम कॉलम में भी यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, तो हमने चूज़ किया, यहाँ से देखिए ये है सारे बीम, हमने एरिया पता करना है, ये है इसका सेक्शनल एरिया जो कि सेंटीमीटर स्क्वायर में है। ठीक है, हमको एरिया पता करना है जो कि 7500 mm² है, तो हमने इसके पॉइंट यहाँ पे लगाया तो ये सेंटीमीटर स्क्वायर में हो गया। अब इससे ज़्यादा वैल्यू का हमें एक एरिया पता करना है, वो कौन सा है। हम ऊपर से चलते हैं, जो कि 75 से ऊपर हो, तो 75 से ऊपर इसमें ये आया 174, ये 80, ये 85, और भी आपको कई सारे टेबल में मिलेंगे, तो मैंने इसमें चूज़ किया जो कि है 80 का एरिया हमने चूज़ किया, 75 से ये ज़्यादा है। ठीक है, तो ये ओके है। अब इसका जो स्टील जो क्या नाम है, इसके जो डायमेंशन है वो आप यहाँ से देखिए, ये है हमारा ISHB 300,
इंडियन स्टैंडर्ड हैवी बीम 300 का मतलब है जो कि इसकी डेप्थ है, ये है आई सेक्शन, इसकी डेप्थ है हमारी 300। ओके, तो ISHB 300 हमने यूज़ किया और इसमें जो न्यूटन में वेट है वो है ये 618.0 न्यूटन। यहाँ से हमने क्या क्या देखना है, फर्स्ट ये दोनों इसके डायमेंशन, ये इसकी डेप्थ है 300 और ये है इसकी विड्थ, फ्लैंज विड्थ 250, ठीक है। और इसमें आपको क्या चेक करना है, रेडियस ऑफ गायरेशन। रेडियस ऑफ गायरेशन की वैल्यू यहाँ से आप देख सकते हैं RXX और RYY, ये इसमें वैल्यू भी गिवन है, दोनों को हमने नोट कर लिया यहाँ पे। फ्रॉम स्टील टेबल वी ट्राई ISHB 300 न्यूटन 618 न्यूटन पर मीटर, हमने ये सेक्शन को चूज़ किया है, ठीक है, जिसका एरिया गिवन है ये 8025 mm² सेंटीमीटर में ये है। रेडियस ऑफ गायरेशन ये है हमारा RXX और ये है हमारा RYY, ठीक है। लीस्ट इसमें से कौन सा सबसे कम हमारा है, ये 52.9 mm, ये है हमारा लीस्ट रेडियस ऑफ गायरेशन। अब हमारे पास स्लेंडरनेस रेशो निकालने के लिए जो चीज़ ज़रूरत होती है वो हमारे पास आ चुकी है। L इफेक्टिव हमारे पास है और R हमारे पास है। हमने जब इन दोनों को वैल्यू को पुट किया और डिवाइड किया तो ये आई हमारी वैल्यू स्लेंडरनेस रेशियो की, लेमडा की वैल्यू आई हमारी ये 75.61, ठीक है। अब हमें देखना है ये 180 से बड़ा है या नहीं, क्योंकि स्टील टेबल में और पहले भी हम स्लेंडरनेस रेशियो की मैक्सिमम लिमिट देख चुके हैं, तो ये हमारी 180 से कम होनी चाहिए। 180 से कम है तो ये ठीक है, ओके है। अब हम चलते हैं आगे। अब हमारे पास Fy की वैल्यू है, ठीक है, 250 और लेमडा की वैल्यू है। अब यहाँ से हम इस टेबल में आते हैं, ये टेबल हम पहले भी दिखाया था, तो इसमें ये है वैल्यू हमारी Fy की वैल्यू ऐसे बढ़ती है और ये है हमारी लेमडा की वैल्यू ऐसे बढ़ रही है। यहाँ से हमें ये दोनों के कोरस्पोंडिंग कौन सी हमारी वैल्यू आती है सिग्मा AC की, वो हम पता करेंगे। ओके, ये देखिए लेमडा है हमारा 250 है हमारा ये, सॉरी Fy की वैल्यू है 250 और लेमडा है हमारा 75 कहाँ पे लाई करता है, 70 और 80 के बीच में ये लाई करता है, ठीक है। अब Fy की वैल्यू आती है ये दो 112 और 101, सॉरी ये देखिए 112 और 101 हमारी आती है इसके बीच में वैल्यू। अब हम आगे चलते हैं, Fy और लेमडा की वैल्यू से हमने ये चीज़ें पता की, उस टेबल से हमने ये चीज़ें निकाली। अब जो हम पहले भी ये रिलेशन डिस्कस कर चुके हैं, इसी के थ्रू हम दोबारा से इसको सोल्व करेंगे, ठीक है। इंटरपोलेशन मेथड ये हमने पहले भी बताया था, तो आप इसको याद कर लीजिए, रट लीजिए, तो आपको सोल्व ऐसे ही करना है। पहले आपको सबसे बड़ी वैल्यू 112 और 101 के बीच में आपकी वैल्यू आएगी स्ट्रेस की, ये आपको पता है क्योंकि लाई करता है हमारा 75, 70 और 80 के बीच में, यहाँ पे कहीं पे लाई करता है, ठीक है। 112 और 101 के बीच में आपकी वैल्यू आनी है, ये आपको पता लग गया होगा, ठीक है। अब हम इंटरपोलेशन से इसको सोल्व करेंगे। 112 ये आपको यहाँ है, इसमें से हम माइनस किया है ये 75.61 माइनस 70, 80 माइनस 70, फिर से हमने 70 को माइनस किया, 112 माइनस 112 में से 101 के माइनस करने के बाद पूरा जब हम सोल्व करते हैं उसको, तो यह आता है 106.39 न्यूटन पर mm²। अब हमारे पास स्ट्रेस की वैल्यू हमारे पास आ चुकी है, ओके। सेफ लोड कैरिंग कैपेसिटी क्या होती है ये आपको पता है, स्ट्रेस इनटू एरिया, स्ट्रेस के साथ एरिया को मल्टीप्लाई करना है। स्ट्रेस हमने अभी कैलकुलेट किया है ये 106.39 और 80/25 हमने एरिया जो स्टील टेबल से कैलकुलेट किया था, दोनों को मल्टीप्लाई करने पे हमारा रिजल्ट आता है ये, ठीक है। अब ये हमारा
अगर किलो न्यूटन में हम चेंज करें तो ये आता है 853.78 किलो न्यूटन, जो कि बड़ा है हमारा 600 किलो न्यूटन से। तो ये हमारा होता है सेफ़। ठीक है, अगर इसकी वैल्यू 600 से कम आती तो हमें दोबारा से डिज़ाइन करना होता, बट ये हमारा ठीक है। तो हम इसको ओके बोल के यहीं पे ख़त्म कर देते हैं न्यूमेरिकल को। ठीक है, अगर ये सेफ नहीं होता तो हमें फिर कोई सेक्शन लेना होता, फिर उसकी रेडियस ऑफ गायरेशन, एरिया हमें पता करना होता, फिर हम टेबल से देखते, एल इफेक्टिव निकालते, फिर हम स्ट्रेस की वैल्यू निकालते और फिर हम चेक करते कि फाइनल लोड कैरिंग कैपेसिटी इसकी 600 से ज़्यादा है या कम। ठीक है, तब तक हमें इसको सोल्व करना है जब तक हमारी वैल्यू 600 से ज़्यादा नहीं आ जाती। ठीक है, तो ये था हमारा न्यूमेरिकल कॉलम सेक्शन का। अब एक न्यूमेरिकल करते हैं हम जो कि कॉलम बेस का है। स्टील कॉलम, इसमें क्वेश्चन में ही दिया है, स्टील कॉलम ISHB इंडियन स्टैंडर्ड हैवी बीम 300 इसकी है डेप्थ। ठीक है, ये है, और इसकी डेप्थ है हमारी 300, जिसकी लोड कैरिंग कैपेसिटी न्यूटन में ये है। ठीक है, सपोर्ट्स ए लोड ऑफ 900 किलो न्यूटन, 900 किलो न्यूटन ये लोड को उठाता है। डिज़ाइन ए स्लैब बेस, स्लैब बेस को हमने डिज़ाइन करना है फॉर कॉलम। द कॉलम इज टू बी सपोर्टेड ऑन ए कॉन्क्रीट पेडेस्टल, कॉन्क्रीट पेडेस्टल पे इसको रखा गया है। उस बियरिंग स्ट्रेंथ में बी टेकन एज 4000 किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। ठीक है, इसकी बियरिंग स्ट्रेंथ है जो कॉन्क्रीट की, वो भी हमें गिवन है। अब स्टार्ट करते हैं हम क्वेश्चन सॉल्यूशन को स्टार्ट करते हैं। इसमें गिवन क्या है, लोड है वो गिवन है जो कि है 900 किलो न्यूटन, हमने न्यूटन में इसको कन्वर्ट किया, 9 लाख न्यूटन हो गया ये। बियरिंग स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट ये हमें गिवन है 4000 किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। ठीक है, 4000 किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर को हमने न्यूटन पर एम एम स्क्वायर में चेंज किया, जो क्या है 4 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर एम एम स्क्वायर। ओके, परमिसिबल बेंडिंग स्ट्रेस AC, सिग्मा AC की वैल्यू 185 ये हमने मानी है। ये क्यों मानी है, क्योंकि स्लैब बेस का जब हम डिज़ाइन करते हैं तो उसमें हम 185 ही मानते हैं। ये आपको आगे डिज़ाइन स्टेप में और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। ठीक है, 185 ही आपको माननी है जब भी डिज़ाइन करना हो आपको स्लैब बेस का। ओके, अब एरिया की बात आई। एरिया हमें निकालना है बेस प्लेट का, तो लोड अपॉन स्ट्रेस, तो लोड इसमें गिवन था हमारे पास ये 9 लाख हमने लिख दिया, और स्ट्रेस इसमें गिवन है जो कंक्रीट पे हम डालते हैं वो भी गिवन है 4। तो इसको हमने जब डिवाइड किया तो आया हमारा रिजल्ट ये 225,000 mm स्क्वायर। तो ये आया हमारा एरिया। ठीक है, एरिया ऑफ बेस प्लेट, बेस प्लेट क्या होती है, बेस प्लेट होती है ये है हमारा आई सेक्शन कॉलम। ठीक है, कॉलम के नीचे लगने वाली ये प्लेट होती है मेटल की, इसको बोलते हैं बेस प्लेट, जो कि इसमें लिखा भी है बेस प्लेट। ठीक है, तो ये रेक्टेंगुलर भी हो सकती है और स्क्वायर भी हो सकती है। तो बेस प्लेट का जब हम डिज़ाइन करते हैं तो उसमें क्या देखते हैं, IS 800 में बताया है मिनिमम थिकनेस ऑफ स्लैब बेस इज गिवन बाय दिस। इस फॉर्मूला से हम इसकी थिकनेस, ये जो प्लेट है इसकी मोटाई हम पता कर सकते हैं। ठीक है, तो ये इसमें क्या गिवन है, 3 ओमेगा डिवाइड बाय सिग्मा AC, A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर बाय 4। तो A, B और ओमेगा सिग्मा ये क्या है, ये हम देखते हैं। T है हमारी थिकनेस ऑफ स्लैब, ये है T। ओके, सिग्मा AC है परमिसिबल बेंडिंग स्ट्रेस इन स्लैब 185 न्यूटन पर एम स्क्वायर फॉर ऑल ग्रेड ऑफ स्टील्स। ठीक है, तो ये जैसे हमने माना था वो यहीं से हमने इसको पिकअप किया था, 185 हमने इसको मानना है। इंटेंसिटी ऑफ प्रेशर ये है हमारा ओमेगा, इंटेंसिटी ऑफ प्रेशर ऑन द अंडर साइड ऑफ स्लैब, जो स्लैब के नीचे प्रेशर बनता है वो हमारा आता है इंटेंसिटी ऑफ प्रेशर। ए है हमारा ग्रेटर प्रोजेक्शन ऑफ प्लेट बियॉन्ड द कॉलम, ज़्यादा जो डिस्टेंस होगी कॉलम की, कॉलम से प्रोजेक्शन की, वो होगी हमारी ए, और कम जो डिस्टेंस होगी कॉलम की प्रोजेक्शन से वो होगी हमारी बी। ये आप आगे अच्छे से देखेंगे क्या होता है ए और बी। आगे चलते हैं।
लेट्स प्रोवाइड ए स्क्वायर प्लेट। हमने मान लिया हमने एक स्क्वायर प्लेट को यहाँ पे लगाना है, ठीक है। तो एक साइड की लेंथ इसकी कितनी आई, ये आया था हमारा एरिया, और स्क्वायर का एरिया क्या होता है, ये होता है हमारा स्क्वायर जिसकी चारों साइड बराबर होती हैं। ये भी एल है तो ये भी एल है, तो एरिया क्या होगा, लंबाई गुना चौड़ाई, तो एल स्क्वायर होता है हमारा एरिया। ओके, जब इसका हम अंडर रूट कर देते हैं तो एल की वैल्यू आ जाएगी हमारी यहाँ से। तो हमने इसका एरिया का अंडर रूट कर दिया। अंडर रूट करने पे हमारे पास वैल्यू आई एक साइड की ये। तो हमारे पास जो स्लैब बेस है स्क्वायर शेप है, तो उसका एक साइड की लेंथ आई 474.34 mm। हमने मान लिया इससे थोड़ा सा हमने बढ़ा दिया इसको, ठीक है, थोड़ा सा इसको बढ़ा दिया और हमने 500 ले लिया इसको। प्रोवाइड ए स्क्वायर बेस प्लेट ऑफ साइज 500 इंटू 500, 500 इंटू 500 के अकॉर्डिंग हमने उसको मान लिया। थोड़ा सा इसको बढ़ा देते हैं। एक्चुअल प्रेशर इंटेंसिटी ऑन द बेस प्लेट। अब हमारे पास बेस प्लेट का एरिया आ चुका है, ठीक है। अब हम वो एरिया नहीं मानते, अब हमने 9 लाख को डिवाइड किया इस एरिया से। 900 गुना 900, सॉरी 500 गुना 500 हमारा है एरिया ऑफ बेस प्लेट। तो एक्चुअल जो स्ट्रेस होगा वो हमारा आ जाएगा 3.4 न्यूटन पर mm स्क्वायर, ठीक। तो ये एरिया, सॉरी ये स्ट्रेस आया हमारा जो एक्चुअल था। हमने जो कैलकुलेट किया था 4, वो था हमारा माना हुआ था, ठीक है। तो ये एरिया को हम बोलते हैं ओमेगा। अब आते हैं नेक्स्ट, ये जो फॉर्मूला गिवन था इसमें ए और बी ये अब हमें कैलकुलेट करना है। ये देखिए हमने जो माना है 500 गुना 500 की हमारी है बेस प्लेट, ठीक है। अब ये देखिए ये थी डेप्थ हमारी 300 की और ये थी फ्लैंज विड्थ 250 की। ये हम स्टील टेबल से पता कर सकते हैं, ठीक है। अब ए है हमारी जो डिस्टेंस ज़्यादा वाली होती है हमारी, बी होती है जो कम डिस्टेंस होती है एक्सट्रीम फाइबर से और कॉलम की, एक्सट्रीम फाइबर से और कॉलम की डिस्टेंस ए और बी ये होती है। तो ज़्यादा डिस्टेंस हमारी क्या हुई, ए। इसको हम कैसे निकालेंगे, ये है हमारी टोटल डिस्टेंस 500, ठीक है। 500 में से हमने बिल्कुल सेंटर में कॉलम को लगाया जो कि है 250 का। 500 में से 250 हमने जब माइनस किया तो ये डिस्टेंस हमारी बच गई, ये और ये, ठीक है। तो ये हमारा और ये दोनों का सम होगा हमारा 250, ठीक है। 500 में से 250 गया तो 250 बचा, 250/2 जब हम करते हैं तो 125 हमारा आता है, ठीक है। तो ये डिस्टेंस हमारी एक साइड की आई 125। ऐसे ही जब हमने टोटल डिस्टेंस में से 300 को माइनस कर दिया तो ये जो डिस्टेंस बची इनका सम और डिवाइड बाय 2, 500 माइनस 300 डिवाइड बाय 2, तो ये आया हमारा 100। ए और बी की वैल्यू हमारी यहाँ से आ चुकी है। अब हमारे पास सारी वैल्यू आ चुकी हैं। ओमेगा की वैल्यू है, स्ट्रेस की वैल्यू है, ए और बी की वैल्यू है। अब हमने इन सभी को अपने फॉर्मूला में पुट कर दिया। ओमेगा की वैल्यू 3.6 जो हमने कैलकुलेट की थी, स्ट्रेस की वैल्यू जो हमने मानी थी 185, ए की वैल्यू, बी की वैल्यू। पूरे क्वेश्चन को सोल्व करने के बाद हमारा रिजल्ट आता है 15.98 mm। हमने इसको अप्रोक्सीमेट थोड़ा सा बढ़ा दिया और मान लिया इसको 16 mm, ठीक है। इसके इक्विवेलेंट ही है तो हमने इसको मान लिया 16 mm। अब फाइनल रिजल्ट हमारा आता है प्रोवाइड ए स्क्वायर प्लेट ऑफ डायमेंशन 500 इंटू 500 और थिकनेस इसकी गिवन है 16 mm। तो ये प्लेट हमें यूज़ करनी है जो हमारा न्यूमेरिकल पूछा गया है। उस कॉलम के नीचे ISHB 300 जो कॉलम है और उस पर लोड जो गिवन है 9 लाख न्यूटन का, ठीक है। तो उसके नीचे हमें इस प्लेट का यूज़ करना होगा, ठीक है। डिज़ाइन हमने कर दिया बेस प्लेट का। तो ये था आपका बेस प्लेट का डिज़ाइन, ठीक है। दोनों फॉर्मूले आपको अच्छे से याद रखने हैं, जो बेस प्लेट की थिकनेस का है और जो कॉलम में हम यूज़ करते हैं हमारे डिज़ाइन स्टेप्स, उन सभी को आपको अच्छे से याद रखना है। आपको ये वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए। लाइक ज़रूर कीजिए, अपने स्टडी रिलेटेड ग्रुप में इसको शेयर कीजिए, सब्सक्राइब आप करना बिल्कुल ना भूलें। घर पे रहिए, सुरक्षित रहिए, देखते रहिए मेरे चैनल को। थैंक यू फॉर वॉचिंग, हैव ए गुड डे।